सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी कौन से जिले से आगे चल रही है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बांदीपोरा जिले की। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर तीनों के तीनों सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आगे चल रही है। यहाँ पर बीजेपी को एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ पर अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है कुपवाड़ा। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आगे चलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एक सीट पीडीपी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर कुपवाड़ा जिले के अंदर कांग्रेस को भी काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है बारामूला। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आगे चल रही है। यहाँ पर पीडीपी के खाते में भी एक सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एक सीटें अन्य पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है पुलवामा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर चारों के चारों सीटों के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आगे चल रही है। यहाँ पर बीजेपी पीडीपी और अन्य का खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ पर कांग्रेस को पुलवामा जिले के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आपको चारों ओर को सीटों में कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है यहाँ पर पुलवामा जिले के अंदर। जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है बडगाम। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि यहाँ पर 2 ही विधानसभा की सीटों के ऊपर कांग्रेस गठबंधन भी आगे चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक सीटों के ऊपर पीडीपी आगे चल रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ पर कांग्रेस और पीडीपी के बीच बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है गंदेरबल। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से दोनों विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस गठबंधन आगे चल रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी पीडीपी और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है किश्तवाड़ा। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आगे चल रही है। यहाँ पर पीडीपी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले एक सीट ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है उधमपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि यहाँ पर 2 ही विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन भी आगे चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पीडीपी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच काफी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है डोडा। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि यहाँ पर एक ही विधानसभा की सीट के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक विधानसभा की सीटों के ऊपर पीडीपी आगे चल रही है, जबकि यहाँ पर अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है रामबान। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से दोनों सीटों के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आगे चलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर भाजपा के खाते में एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती पार्टी यानी पीडीपी और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों रामबान जिले के अंदर यहाँ पर दोनों के दोनों सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आगे चलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है कठुआ। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर कांग्रेस गठबंधन आगे चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पीडीपी और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच काफी बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के अगले जिले की। तो अगला जिला आता है पूंछ। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि यहाँ पर एक ही विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन भी आगे चल रही है। यहाँ पर पीडीपी को भी एक सीटों के ऊपर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों
इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगला जिला आता है राजौरी। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि यहाँ पर 2 ही विधानसभा की सीटों के ऊपर कांग्रेस गठबंधन भी आगे चल रही है। यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर महबूबा मुफ्ती पार्टी यानी पीडीपी आगे चल रही है। यहाँ पर 0 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है शोपियां। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से दोनों के दोनों सीटों के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आगे चलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी, पीडीपी और अन्य का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों शोपियां जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है दोस्तों अनंतनाग। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 ही विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन भी आगे चलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट यहाँ पर महबूबा मुफ्ती पार्टी यानी पीडीपी को भी मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अन्य पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है दोस्तों कुलगाम। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आगे चलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर महबूबा मुफ्ती पार्टी यानी पीडीपी और अन्य का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों कुलगाम जिले के अंदर भी काफी ज्यादा कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है दोस्तों सांबा। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा के सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर कांग्रेस गठबंधन आगे चल रही है। यहाँ पर पीडीपी और अन्य का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है जम्मू। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि यहाँ पर विधानसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस गठबंधन आगे चल रही है। दोस्तों यहाँ पर 5 सीटें सीधे तरीके से कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर महबूबा मुफ्ती पार्टी पीडीपी को भी 2 सीटों के ऊपर आगे चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 1 सीट अन्य पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जम्मू के अंदर कांग्रेस गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है दोस्तों रियासी। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से तीनों के तीनों सीटों के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आगे चलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी, पीडीपी और अन्य का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों रियासी जिले के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को। तो दोस्तों अभी तक हमने जम्मू कश्मीर के 82 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से कांग्रेस गठबंधन को लगभग बहुमत को छूती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जबकि यहाँ पर 4 सीटें सीधे तरीके से कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जबकि यहाँ पर 25 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर 5 सीटें अन्य को भी मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 11 सीटों के ऊपर पीडीपी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है दोस्तों श्रीनगर। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस गठबंधन आगे चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 1 सीट पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अभी तक हमने 90 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में सीधे तरीके से 50 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पीडीपी के खाते में भी 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 5 सीटें अन्य पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इसी तरह से न्यूज और देश और दुनिया से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।